नमस्कार दोस्तों, मैं असगर खान। स्वागत है आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जलवायु व वर्षा। ठीक है, इससे संबंधित रहेंगे आपके 25 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, तो चलिए बिना देरी गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन बी शीतोष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय, ऑप्शन डी अल्पाइन। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, जो मध्य प्रदेश की जलवायु है वो किस प्रकार की है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 116 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 200 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 116 सेंटीमीटर। जो मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा होती है वो कितनी होती है? 116 सेंटीमीटर। यानी कि साल भर में जो पानी बरसता है वो कितना बरसता है? 116 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए ध्यान दीजिएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी मंडला, ऑप्शन सी बालाघाट, ऑप्शन डी धार। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बालाघाट। तो जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है वो किस जिले में होती है? तो बालाघाट में। यानी कि जो मध्य प्रदेश का जिला बालाघाट हो वहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, कहां पर होती है? बालाघाट में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो वीडियो में नाइस जरूर लिखिएगा, नाइस वीडियो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो मुझे एक इशारा मिलेगा कि मेरे स्टूडेंट को, मेरे यूजर को समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ ही। ठीक है, इसलिए नाइस वीडियो जरूर लिखिएगा कमेंट में और लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, लाइक करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए चंबल में, ऑप्शन बी बघेलखंड में, ऑप्शन सी मालवा में, ऑप्शन डी निवाड़ में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंबल में। चंबल में न्यूनतम वर्षा होती है, चंबल में। कहां पर होती है न्यूनतम वर्षा? मध्य प्रदेश में, चंबल में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में शीत ऋतु कब से कब तक रहती है? ऑप्शन ए अक्टूबर से दिसंबर तक, ऑप्शन बी नवंबर से जनवरी तक, ऑप्शन सी दिसंबर से फरवरी तक, ऑप्शन डी जनवरी से मार्च तक। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिसंबर से फरवरी तक। यानी कि मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु होती है वो कब से कब तक रहती है? दिसंबर महीने से लेकर फरवरी महीने तक। ठीक है, मार्च से फिर गर्मी पड़ने लगती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिएगा दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का समय होता है?
ऑप्शन ए मार्च से जून, ऑप्शन बी अप्रैल से अगस्त, ऑप्शन सी मई से सितंबर, ऑप्शन डी नवंबर से फरवरी। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्च से जून। मध्य प्रदेश में जो ग्रीष्म ऋतु का समय होता है वो कब होता है, तो मार्च से जून। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्च से जून। तो जो मध्य प्रदेश का जो ग्रीष्म ऋतु का समय होता है वो क्या होता है, मार्च से जून। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 7वां दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में मानसून ऋतु कब आती है? ऑप्शन ए जनवरी में, ऑप्शन बी मार्च में, ऑप्शन सी जून में, ऑप्शन डी अक्टूबर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जून। तो जो मध्य प्रदेश में मानसून ऋतु कब आती है, तो कब आती है, जून से मानसून ऋतु आती है। ठीक है, याद रखिएगा जून महीने से मानसून स्टार्ट हो जाता है। याद रखिएगा, आपने देखा होगा जून महीने से मानसून आ जाती है। ठीक है, मानसून आता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8वां, ध्यान दीजिएगा दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी पचमढ़ी, ऑप्शन डी इंदौर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पचमढ़ी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, पचमढ़ी। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा स्थान है। ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान है, क्या है दोस्तों, पचमढ़ी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9वां दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सबसे गर्म स्थान सामान्यतः कौन माना जाता है? ऑप्शन ए खरगोन, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी धार, ऑप्शन डी होशंगाबाद। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा खरगोन। खरगोन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गर्म स्थान माना जाता है। ठीक है, कौन सा माना जाता है सामान्य तौर पर, तो खरगोन। ठीक है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का जिला खरगोन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे गर्म स्थान माना जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में औसत ग्रीष्म तापमान कितना रहता है? ऑप्शन ए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 30 से 35 सेल्सियस, ऑप्शन डी 35 से 40 सेल्सियस। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 35 से 40। जो मध्य प्रदेश में औसत ग्रीष्म तापमान रहता है वो कितना रहता है दोस्तों, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11वां, ध्यान दीजिएगा दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में औसत शीतकालीन तापमान कितना रहता है? ऑप्शन ए 5 से 15 सेल्सियस, ऑप्शन बी 15 से 20 सेल्सियस, ऑप्शन सी 20 से 25 सेल्सियस, ऑप्शन डी 25 से 30 सेल्सियस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 5 से 15 सेल्सियस क्या रहता है मध्य प्रदेश में औसत शीतकालीन तापमान रहता है, कितना रहता है, 5 से 15 सेल्सियस। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12वां, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लू गर्म हवाएं सबसे अधिक चलती हैं? ठीक है, ऑप्शन ए बुंदेलखंड के पठार में, ऑप्शन बी नेवाड़ के पठार में, ऑप्शन सी बघेलखंड के पठार में, ऑप्शन बघेलखंड में, ऑप्शन डी महाकौशल में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा नेवाड़ में।
निवाड़ क्षेत्र में लू गर्म हवाएं सबसे अधिक चलती हैं। कहाँ पर चलती हैं मध्य प्रदेश में गर्म लू हवाएं? तो निवाड़ क्षेत्र में। क्या चलती हैं? सबसे अधिक चलती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो निवाड़ पठार है उसमें सबसे अधिक गर्म हवाएं सबसे अधिक चलती हैं। कौन से समय में? गर्मियों के समय में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिएगा दोस्तों निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ठंडी लहर किस क्षेत्र में महसूस होती है? ऑप्शन ए बघेलखंड, ऑप्शन बी महाकौशल, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी चंबल। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक ठंडी लहर हवा जो चलती हैं वो किस क्षेत्र में महसूस होती हैं? तो मालवा की पठार में। ठीक है, मतलब मालवा के क्षेत्र में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में मानसून की वर्षा का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम मानसून, ऑप्शन सी पश्चिम विक्षोभ, ऑप्शन डी चक्रवर्तीय हवाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। मध्य प्रदेश में जो मानसून की वर्षा का प्रमुख कारण है वो क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही वर्षा होती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में औसतन वर्षा का कितना प्रतिशत दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 85%, ऑप्शन डी 95%। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 85%। क्या है? तो दक्षिण पश्चिम की मानसून से प्राप्त होता है। ठीक है, औसत वर्षा का कितना प्रतिशत दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है? तो 85%। याद रखिएगा, मानसून प्राप्त होता है 85%, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, वो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में औसतन सबसे अधिक वर्षा होती है? ठीक है, ऑप्शन ए पूर्वी भाग में, ऑप्शन बी पश्चिम भाग में, ऑप्शन सी उत्तरी भाग में, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी भाग में। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, दक्षिण पूर्वी भाग में। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के जो औसत सबसे अधिक वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण पूर्वी जो भाग है मध्य प्रदेश का उसमें सबसे अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीएससी के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पीएससी में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो पूरा देखें। हमेशा वीडियो जो मेरी होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, वीडियो को पूरा जरूर वॉच करें। वीडियो अगर आप पूरा वॉच करेंगे तो आप लोग को नॉलेज बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में शीत ऋतु की वर्षा प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी मूंगफली। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी गेहूं। जो मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु की वर्षा का प्रमुख कारण है वो क्या है? गेहूं है। गेहूं की बुवाई के कारण ही मध्य प्रदेश में शीत ऋतु वर्षा होती है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा प्रमुख किस फसल के लिए लाभकारी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी मूंगफली। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
जो मध्य प्रदेश की जो शीत ऋतु होने वाली वर्षा का मुख्यतः है वो किस फसल के लिए लाभकारी है, तो गेहूं है। ठीक है, जब मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होती है, शीतकालीन बारिश होती है, तो किस फसल के लिए लाभकारी होती है, तो गेहूं के लिए लाभकारी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन 19 वाला नहीं है, इसलिए क्षमा करें। 19 क्वेश्चन, इसमें 19वां क्वेश्चन नहीं है, शायद ऐड नहीं हो पाया है, इसलिए क्षमा करें। क्वेश्चन नंबर 20 में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र वर्षा छाया क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन ए पचमढ़ी, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी धार, खरगोन, निवाड़ी, ऑप्शन डी सागर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है वो कौन सा क्षेत्र वर्षा छाया क्षेत्र कहलाता है? तो धार और खरगोन निवाड़ मध्य प्रदेश में छाया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21वां दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए श्योपुर, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी सागर, ऑप्शन डी बालाघाट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, श्योपुर में मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। कौन से जिले में होती है? श्योपुर में। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, श्योपुर है जो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से पचमढ़ी में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 200 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 250 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 150 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, जो पचमढ़ी है उसमें औसत वर्षा जो होती है वो कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23वां, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में ओलावृष्टि की संभावना अधिक रहती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी बघेलखंड, ऑप्शन डी बुंदेलखंड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मालवा का क्षेत्र। तो जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र है वो ओलावृष्टि की संभावना अधिक रहती है, वो क्या है? तो मालवा क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24वां, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में मानसून सामान्यतः कब तक विदा हो जाता है? ऑप्शन ए अगस्त में, ऑप्शन बी सितंबर में, ऑप्शन सी अक्टूबर में, ऑप्शन डी नवंबर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अक्टूबर में। जो मध्य प्रदेश का मानसून है सामान्यतः कब तक विदा हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, तो कब तक हो जाता है मानसून खत्म? तो अक्टूबर में। किसका? मध्य प्रदेश का जो मानसून सामान्यतः खत्म हो जाता है वो हो जाता है अक्टूबर महीने में, टोटल खत्म हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25वां, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है जो जलवायु से भी गहराई से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी सोन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, नर्मदा। ठीक है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में जीवन रेखा किन नदी के नाम से मध्य प्रदेश में जीवन रेखा जो कहलाती है या जलवायु से भी गहराई से जुड़ी हुई है वो क्या है? तो नर्मदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? आज के थे MCQ 25 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपके लिए पेश किए, आपके लिए मैंने बताए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मध्य प्रदेश की जलवायु से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट MCQ 25 प्रश्न। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, अगली वीडियो में। जब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।